मेरे प्यारे अद्भुत साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आज जो हमसे सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आज जो मैं टॉपिक पर बात करने वाला हूं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं उनको, ताकि सभी को ये बारे में पता चले। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था स्वप्नों और दर्शनों का अंतर मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया कि धर्मी सिर्फ दर्शन देखता है और स्वप्न द्वारा परमेश्वर धर्मी और विधर्मी दोनों से बातें करता है। मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूं जो स्वप्न में कई चीज़ों को देखते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सपने में अगर कोई चिड़िया आपको दिखाई देती है जो चुग रही है तो वो अक्सर बुराई के लिए बताई जाती है। उसका जो परिणाम होता है वो अक्सर अगर देखा जाता है तो वो बुरा होता है और परमेश्वर बताना चाहता है। और फिर वो विधर्मी हो या धर्मी हो, परमेश्वर दोनों से बातें करता है सपनों के द्वारा। और हर एक विधर्मी नास्तिक भी स्वप्न देखता है और परमेश्वर उसे चिताता है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 साल बहुत ही मुश्किल से काटे हैं जब मैं अपनी पत्नी से दूर हुआ था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मैं मिला हूँ, एक बार फिर से हम एक हुए हैं और ये सब करने वाला परमेश्वर है। और मैं पहले समझ नहीं पाया था कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। मैं देखता था कि एक चिड़िया जो अक्सर मेरे दरवाजे पर जो विंडो है, विंडो पर कांच जो लगा हुआ है उस पर वो अक्सर चोंच को मारा करती थी, और वो चोंच को मारा करती थी कि उसका ब्लड भी निकल आता था। लेकिन इस चीज़ को समझ नहीं पाए थे, लेकिन जब इसका परिणाम आया तब वो चीज़ समझ में आई। पवित्र वचन में जैसा कि लिखा गया है और आपने पढ़ा भी होगा, जब यूसुफ जेल में था और वहाँ पर जो फ़िरौन के 2 कर्मचारी थे उन्होंने सपने में देखा था चिड़ियों को, और उसका जो परिणाम निकला वो बहुत ही भयानक था। अबीमेलेक के बारे में क्या? अबीमेलेक के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो अब्राहम की पत्नी को रख लेता है, लेकिन परमेश्वर उसको सपने में जाकर बात करता है। अब मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जो सपने में बाइबल को देखते हैं। बाइबल हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है और हम इसी के आधार पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और इसमें जो मार्ग बताए जाते हैं उन मार्गों पर हम चलते हैं। अब ऐसे में अगर किसी को सपने में बाइबल दिखाई देती है तो ये एक बहुत ही उत्सुकता का विषय जरूर बन जाता है। और ख़ास करके कोई मसीही नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, फिर भी उसको सपने में बाइबल दिखाई देती है, तो ये बहुत ही जानना रोचकता की बात होगी कि इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे सपने में बाइबल क्यों दिखाई दे रही है। बाइबल अगर सपने में दिख जाए तो ये अच्छी बात है। ये सपना आदमी के लिए ज्ञान से संबंधित बढ़िया फल लेकर आता है। सपने में बाइबल देखना इस बात की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि वह उसके मार्ग पर आए, उसके साथ चले और यीशु मसीह में विश्वास करे। परमेश्वर उसे स्वयं बुला रहा है और उसके लिए एक बुलाहट है कि वो प्रभु के पास आए और सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चे परमेश्वर में विश्वास करे। और वह किसी और के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं प्रभु के द्वारा बुलाया जा रहा है, और सपने में उसे इसीलिए बाइबल दिखाई दे रही है। और परमेश्वर चाहता है कि वो एक बार पढ़े इसको और अपने ज्ञान की वृद्धि करे। जो लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते वो मूर्ख हैं, और जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वही बुद्धिमान हैं। होशे के ग्रंथ में अगर आप पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर ने कहा है कि मैं बस ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। ओह थैंक यू जीसस। बाइबल का सपना देखने का मतलब है कि आपका जीवन बेहतर होने की राह पर है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको यकीन है कि आपको एक अप्रत्याशित इनाम मिलेगा। एक खुली बाइबल देखना आपके जीवन में बेहतर दिनों का अग्रदूत है, लेकिन अगर इसे बंद कर दिया गया है तो ये आपके लिए और अधिक देने की चेतावनी है। आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान दें। बाइबल में सपने का क्या मतलब है? सपने परमेश्वर के वचन हैं। बाइबल के अनुसार हमारे अधिकांश सपने हमारे साथ संवाद करने का परमेश्वर का तरीका है।
इसलिए दिखाई देने वाली सभी छवियों पर ध्यान देना सुविधाजनक है। एक भविष्यवाणी का सपना क्या हो सकता है? प्रीमोनिटरी सपने वे होते हैं जिनमें हमारा दिमाग एक विचार पर काम करता है और कुछ दिनों के बाद ये वास्तविक जीवन में साकार होता है। मानवता के इतिहास के दौरान कुछ प्रसिद्ध पात्र रहे हैं जिन्होंने अपने सपनों के माध्यम से रहस्योद्घाटन किया है जो अंत में हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो सपने में साफ पानी देखते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? यदि हमारे सपने में साफ पानी साफ साफ है, इसका सकारात्मक अर्थ है, तो इसे आध्यात्मिक शुद्धता से भरे शांतिपूर्ण जीवन की अवधि की घोषणा के रूप में व्याख्या की जा सकती है। दूसरी ओर गंदा पानी या स्थिर है, यह नैतिक कठिनाइयों का पूर्वानुमान हो सकता है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई बार इस तरह के कुछ सपने हम लोग देखते हैं और जिनका अर्थ भी होता है। परमेश्वर उनसे बात करना चाहता है और जिनका ज़्यादातर इनका यही अर्थ निकला हुआ है, तो उन पर मैं बात कर रहा हूँ। अब कोई सपने में सांप को देखता है तो सांप का क्या मतलब होता है? सांपों को अक्सर जीवन, मृत्यु या पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में देखते हैं। बाइबल शैतान का प्रतिनिधित्व करने के लिए अदन की वाटिका में सर्प के प्रतीक का उपयोग करती है ना। अन्य मामलों में सांपों को एक फालिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सांपों के बारे में बार बार सपने आना भय या अनसुलझी समस्या का संकेत देते हैं कि कोई ऐसी समस्या जिसका जो उत्तर जल्दी आपको ना मिले। बार बार सपने में सांप आपको दिखाई देते हैं तो कठिनाइयां ऐसी जिसका उत्तर पाना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। हमें बार बार प्रार्थना करना होगा, बार बार परमेश्वर से कहना होगा, बार बार अधिक से अधिक हमें प्रार्थना में बैठना होगा। किसी किसी को बार बार कोई एक ही चीज़ दिखती है और बार बार वो सपने में दिखाई देती है और दोहराए जाने वाले इनको सपने हम बोलते हैं और इनको आवर्ती सपने के रूप में बोलते हैं। आमतौर पर किसी व्यक्ति के अचेतन की कुछ विशेषता दिखाते हैं। जो निश्चित लगता है वह यह है कि जिस क्षण हमें बार बार सपना आता है, हमारा अवचेतन मन हमें कुछ बताना चाहता है। अब कोई एक ही व्यक्ति को कई बार सपने में देखता है, बार बार वो व्यक्ति आपके सपने में आता है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? एक ही व्यक्ति के बारे में कई बार सपने देखना कोई संयोग नहीं है, क्योंकि इसका बहुत ही विशेष अर्थ है, क्योंकि वे संकेत देते हैं कि उसके साथ कुछ लंबित समस्या का समाधान होना है। जब एक ही व्यक्ति आपके सपने में कई बार दिखाई देता है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपको उससे कुछ कहना है या उसके साथ कुछ बात करना बाकी है और वो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, या उसको कुछ ज़रूरत है आपकी, या उसको आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, वह आपको उत्तर देंगे। कोई स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में पानी का सपना देखता है तो आपको पता है कि, और आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, अगर अब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता है कि साफ पानी किस चीज़ को बताता है। एजेकियल की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो साफ पानी किसको बताता है? तो आपके अपराध बोध से मुक्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप नवीनीकरण के क्षण में हैं, या ये शारीरिक या आध्यात्मिक हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जिनके बारे में इनका फल क्या है, इनका उत्तर क्या है, ये परमेश्वर आपको बताता है। जैसा कि आप पढ़ेंगे दानियल अध्याय 2 और उसका वचन 3 में आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? तब राजा ने उन लोगों से कहा, मैंने एक सपना देखा है जिससे मैं व्याकुल हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस सपने का अर्थ क्या है। और राजा ने आज्ञा दी, जो इस सपने का अर्थ नहीं बताएगा वो मार डाला जाएगा। तो वचन 18 में दानियल ने अपने मित्रों से स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करने को कहा। दानियल ने उनसे कहा कि वे परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह उन पर दयालु हो और इस रहस्य को समझने में उनकी सहायता करे, जिससे बाबुल के दूसरे विवेकी पुरुषों के साथ दानियल और उसके मित्र भी मौत के घाट न उतार दिए जाएं। तब क्या हुआ? वचन 19 में, रात के समय परमेश्वर ने एक दर्शन में दानियल को वह रहस्य समझा दिया। इस पर स्वर्ग के परमेश्वर की स्तुति करते हुए दानियल ने कहा, परमेश्वर के नाम की सदा प्रशंसा हो, शक्ति और सामर्थ्य उसमें ही होते हैं। तो मेरे प्रियो,
रात के समय में या दिन के समय में परमेश्वर जब चाहे आपको दर्शन के द्वारा उन सपनों का, उन रहस्यों का अर्थ समझा देगा। आपको बस प्रार्थना करना है, मिलकर प्रार्थना करना है और आपको उत्तर मिलेगा। अब बात करते हैं उनकी जो सपने में बुरी चीज़ों को देखते हैं, दुस्वप्न देखते हैं, तो इनके बारे में बाइबल क्या कहती है। दुस्वप्न या बुरे स्वप्न को ऐसे स्वप्न के रूप में परिभाषित किया जाता है जो डर या दहशत जैसी दृढ़ नकारात्मक भावनात्मक प्रक्रिया को उत्पन्न करते हैं। दुस्वप्न से पीड़ित सामान्य रूप से अत्यधिक तनाव के कारण जागृत अवस्था में ही रहते हैं। इस बिंदु तक कि गंभीर शारीरिक प्रतिक्रियाएं जैसे उनकी धड़कन का तेज होना, उन्हें पसीना आ जाना, उल्टी महसूस करना, और वे अक्सर कुछ समय के लिए सोने वाली अवस्था में जाने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। बुरे स्वप्न के कारण विविध होते हैं। बच्चों में उनकी सक्रिय कल्पनाओं के कारण बुरे स्वप्नों को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। कुछ तो इतने गंभीर होते हैं कि वे चिल्लाते और रोते हुए उठ खड़े होते हैं। इनमें से चरम घटनाओं को रात्रि दहशत भी कहा जाता है। उनको सपने में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो चिल्ला पड़ते हैं और उनकी आवाज़ बाहर तक आती है। कुछ भोजन पदार्थों को सोते समय खाना बुरे सपनों को आरंभ कर सकता है। ऐसी ही डरावनी फिल्म को देखने से हो सकता है जीवन की परिस्थितियों के बारे में चिंतित हो, बिस्तर पर जाना या लड़ाई या तर्क के पश्चात नींद के समय मन का निरंतर उसी गतिविधि में लगे रहने के कारण बुरे सपने आते हैं। ऐसा संभव हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुरे सपने से बहुत अधिक परेशानी हो सकती है, परंतु क्या बुरे स्वप्न का कोई आत्मिक महत्व भी है? बाइबल में स्वप्न और दृष्टांत का उल्लेख किया गया है और परमेश्वर ने कभी कभी स्वप्न की अवस्था का उपयोग अपने भविष्यद्वक्ताओं और अन्य लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए किया था। परमेश्वर ने उत्पत्ति 20 में अबीमेलेक से बात की और उसे अब्राहम की पत्नी सारा को स्पर्श ना करने की चेतावनी दी। अन्य स्वप्नों में याकूब की सीढ़ी, उत्पत्ति 28 में आप पढ़ेंगे, यूसुफ का स्वप्न, ये है वहां पर, और उसके भाई उसकी सेवा करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप वह मिस्र में बंधुआई में चला जाएगा। उत्पत्ति 37 में आप पढ़ेंगे। साथ ही और फिरौन के स्वप्न की व्याख्या भी की गई है उत्पत्ति 40 और 41 में। उसे मिस्र का दूसरा सबसे सामर्थी व्यक्ति बना दिया। परमेश्वर या उसका दूत बाइबल के में दूसरे लोगों के सामने प्रकट हुआ, जिसमें सुलेमान, नबूकदनेस्सर, यूसुफ और पिलातुस की पत्नी, मत्ती 27 में आप पढ़ेंगे, ये सम्मिलित हैं। इन स्वप्नों में से किसी को भी पिलातुस की पत्नी को आए हुए स्वप्न संभव अपवाद के साथ वास्तव में एक दुस्वप्न नहीं कहा जा सकता है, जिससे यह प्रकट होता है कि परमेश्वर सामान्य रूप से बुरे स्वप्न के माध्यम से लोगों से बात नहीं करता है। कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि शैतान या दुष्ट आत्माएं दुस्वप्न के आने के समय उनके मनों में घुसपैठ करते हैं, परंतु बाइबल में सीधे इस बात को सिद्ध करने का कोई स्थान नहीं है। एलिपज के स्वप्न के संभव अपवाद को छोड़कर ऐसी कोई बाइबल आधारित घटना नहीं पाई जाती है जिसमें शैतानिक शक्तियां लोगों के साथ स्वप्न या दुस्वप्न के समय संचार करती हैं। सबसे ज्यादा संभावना यह है कि दुस्वप्न हमारे भय और चिंताओं के साथ मस्तिष्क के दावों के तुलना में अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि यह नींद के चक्रों के समय में भी कार्य करता है। यदि एक मसीही विश्वासी को निरंतर बुरे सपने आते हैं तो उसकी नींद में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और नियमित आधार पर उसे भावनात्मक रूप से परेशानी होती है, तो उसको चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। परंतु जैसा कि अन्य सभी बातें हैं, प्रार्थना किसी भी प्रकार के भावनात्मक या आत्मिक संकट के विरुद्ध हमारे पास सबसे शक्तिशाली हथियार है। सोने से 15 या 20 मिनट पहले प्रार्थना करना मन और हृदय को शांत करने और आरामदायक नींद के लिए तैयार करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है, जैसा कि सभी बातों में होता है। ठीक है, परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि प्रदान करता है जो उससे उसकी मांग करते हैं। याकूब अध्याय 1:5 में आप पढ़ें, और उसने उन सभी को शांति को भी देने की प्रतिज्ञा या वादा किया जो इसके लिए खोज उसकी करते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं।
तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आप पढ़ सकते हैं फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6 से 7 में। तो किसी भी सपने से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। और कई एक सपने जो हैं वो हमारे अपने ही होते हैं, लेकिन कुछ सपने जो हैं परमेश्वर की ओर से होते हैं। हमें कुल मिलाकर प्रार्थना करनी है। प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर एक बात में प्रार्थना करो। तो जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही हमको करना है। आइए हम प्रार्थना करें।